पहली बड़ी खबर है कि भारत में बांग्लादेश वाली साजिश मोदी विरोधी कह रहे हैं यही मोदी के साथ होने वाला है। जो मोदी को 3 बार हरा नहीं पाए, 14 में, 19 में, 24 में, वो कह रहे हैं भारत में भी वही होने वाला है जो बांग्लादेश में हुआ। यानी अगली तस्वीर देखिए, लोग सड़कों पर जिस तरह से बांग्लादेश में निकले, डंडा लेकर, लाठी लेकर, विरोधी कह रहे हैं यही भारत में होगा। लोग सड़कों पर मोदी के खिलाफ इसी तरह से निकलेंगे, हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और मोदी के घर में भी घुस जाएंगे। ये कह रहे हैं देश के सियासतदान। अगली तस्वीर देखिए, नोटा चौके से ये जो हसीना के स्विमिंग पूल तक पहुंच गए थे, वहां उपद्रवी बांग्लादेश में विरोधी कह रहे हैं ऐसे ही यही मोदी के घर पर भी होगा। विरोधी यहां तक पूछ रहे हैं क्या मोदी के घर में स्विमिंग पूल है। अगली तस्वीर देखिए, मोदी के घर तक पहुंच गए। विरोधी कह रहे हैं क्या पीएम हाउस में भी, 7 लोक कल्याण मार्ग में भी इसी तरह का स्विमिंग पूल है जैसे हसीना के घर था, क्योंकि उपद्रवी यहां भी घुस जाएंगे। अब देखिए जरा है कौन कहने वाले। सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री और कांग्रेस के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि मोदी के साथ वही होगा जो हसीना के साथ हुआ है। और दरअसल ये स्क्रिप्ट तो बहुत पहले से तैयार है और ये साजिश और कोशिश भी कई बार इस देश में हो चुकी मोदी के खिलाफ, लेकिन ये फिल्म हर बार पिट जाती है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मोदी को हसीना वाली धमकी, भारत को बांग्लादेश बना देने की स्क्रिप्ट। शेख हसीना के घर के स्विमिंग पूल में उपद्रवी घुस गए, नाव चलाने लगे। भारत में मोदी विरोधी पूछ रहे हैं क्या पीएम मोदी के घर में भी स्विमिंग पूल है। मोदी को धमकी दे रहे हैं जैसे पीएम हाउस में बांग्लादेशी भीड़ घुस गई, ऐसे ही मोदी के घर में घुस सकती है। जैसे ये भीड़ बांग्लादेश की संसद में उत्पात मचा रही है, वो भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश की हालत देखकर मोदी विरोधी स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है। हसीना लगातार 4 बार चुनाव जीती, उसके बाद तख्ता पलट हो गया। विरोधी वही नैरेटिव फैला रहे हैं, मोदी भी 3 बार चुनाव जीते, भारत में भी लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा तो वो क्यों कहते थे, और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मनसा क्या थी। सोचिए जरा, ये कौन है जो मोदी को रोकना चाहते हैं, अब तक रोक नहीं पाए। अब ये क्या कह रहे हैं लोग, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे भारत की तुलना कर रहे हैं। जो ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री है, इनका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। ये पूछ रही हैं क्या लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है। लोक कल्याण मार्ग पीएम मोदी का सरकारी आवास है। क्यों पूछ रही हैं स्विमिंग पूल, ये आप समझ गए। इन्होंने कहा बांग्लादेश की मुफ्ती की बेटी ने कि बांग्लादेश में भीड़ प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। शेख हसीना के आवास से भीड़ सामान लूट ले गई। प्रधानमंत्री निवास के स्विमिंग पूल को नष्ट कर रहे थे लोग। इसी पर महबूबा की बेटी ने भड़काऊ पोस्ट किया है। अब जब बेटी ने कर दिया तो माता जी भी करेंगी। महबूबा ने लिखा, बेटी की तरह महबूबा मुफ्ती ने भी उसी तरह का बयान दिया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो कहीं और भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारे देश को उससे सबक लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है तानाशाही लंबे वक्त तक नहीं चलती है, महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ने पर ऐसी स्थिति बनती है। और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने भी विवादित बयान दिया। वो कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, बांग्लादेश जैसी हिंसक घटनाएं भारत में भी हो सकती हैं। कश्मीर सहित कई हिस्सों से में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता है, उनका कहना है, लेकिन निचले स्तर पर ऐसा नहीं है। खुर्शीद ने शाहीन बाग जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री, ने और ज्यादा बिगड़े बोल दिए। कांग्रेस के नेता का कहना है बांग्लादेश की तरह मोदी के आवास में जनता घुस जाएगी। शेख हसीना की गलत नीतियों से जनता पीएम आवास में घुस गई, उसी तरह आक्रोशित जनता मोदी के पीएम आवास में भी घुस जाएगी। जनता पहले श्रीलंका में प्रधानमंत्री निवास में घुस चुकी है, अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की आवास में जनता घुसी है। अब अगला नंबर भारत का है, यानी मोदी का है। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के बयान पर बीजेपी ने घेरा है। अब देखिए, गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी चेतावनी दी। इन्होंने कहा पाप की बाल्टी भरते देर नहीं लगती साहब, पड़ोसन की तो भर गई, अब आप अपनी देख लो। आप भी समय रहते चेत जाइए, जल्द से जल्द नौकरियां दीजिए, महंगाई घटाइए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, वरना झोला उठाकर तैयार रहिए। ये मोदी पर हमले हो रहे थे, बिलो द बेल्ट हमले भी थे, लेकिन रिपब्लिक ने सलमान खुर्शीद को कन्फ्रंट किया, उनसे वो सवाल पूछे जो मोदी के लिए उन्होंने कही बात कि भारत में भी वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, मोदी के साथ भी वही होगा जो हसीना के साथ हुआ। सुनिए जरा सलमान खुर्शीद। Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You made a comment about your country like this in a public platform.
What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर मंशा क्या है? मोदी से जीत नहीं पा रहे हैं तो मोदी को ऐसे रोकने की कोशिश है। इससे पहले भी कोशिश हुई है, याद करिए, ये तस्वीरें याद है। ये सीए का प्रोटेस्ट है। लोगों से कहा गया तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, उसके बाद लोगों को सड़कों पर लाया गया और इसके पीछे बहुत से लोग काम कर रहे थे। ये मोदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी। इसी तरह बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर लोगों को सड़कों पर लाया गया और उसके बाद पीएम आवास और संसद तक ले गए। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर, कृषि कानून के नाम पर भी लोगों को सड़कों पर लाया गया। यह भीड़ जब लाल किले में घुस गई तो इसी तरह लोगों को उकसाकर और भड़काकर संसद और पीएम आवास तक भी ले जाया जा सकता था। यही कोशिश की है विरोधियों ने मोदी को रोकने की, लेकिन फ्लॉप हो गए। मोदी ने क्या किया, ऐसे लोगों को पहचाना और देखिए कैसे सारे भारत विरोधी एलिमेंट्स को टाइट कर दिया मोदी ने। क्या काम किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देश विरोधी गतिविधियों पर पीएम मोदी बेहद सख्त रहे हमेशा से, और सीए प्रदर्शन के दौरान दंगों में पीएफआई का रोल सामने आया। उस वक्त भी पीएफआई, मोदी सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया था। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई थी। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। पीएफआई को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों को भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा किसान आंदोलन को खालिस्तानी हाईजैक करना चाहते थे। खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ भी 5 साल का बैन लगा है। सिख फॉर जस्टिस पर मोदी सरकार ने बैन बढ़ा दिया। इस संगठन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। यह संगठन आतंकवादी संगठनों के संपर्क में, भारत की संप्रभुता अखंडता के लिए एसएफजे खतरा है। इस संगठन के कई सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अमृतपाल के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई, जो शायद बहुत जरूरी थी, क्योंकि यहां भी इस तरह के मोदी विरोधी स्लीपर सेल हैं जो यही कोशिश में पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दिनेश शर्मा और शहजाद पूनावाला। ये सब यही चाह रहे थे, यहाँ पर कुछ आंदोलनों को उन्होंने चलाया था और सीआईआई का, सीएए का जो आंदोलन था उसमें भी हिंसा इसी प्रकार से भड़काने की कोशिश कुछ विदेशी शक्तियों के सहारे पर ये कुछ तथाकथित चंद नेता हैं, इनकी मानसिकता थी। लेकिन यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला प्रशासन है, वो सहनशीलता भी लगता है, कूटनीतिता भी रखता है और समय पर माकूल जवाब देना भी जानता है। कांग्रेस के कुछ नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। ये इकलौते ऐसे नेता नहीं है। संजय राउत हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये अनेकों प्रकार के लोग चाह रहे हैं कि भारत में भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ। पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते क्या भारत और भारत की संस्थाओं के विरोध में उतरना जरूरी है?